हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और सूरत विवाद। तो आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन अपने आप में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि में ले जाते हैं कि जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस में उदारवादियों का जो है बोलबाला था। लेकिन 1905 के बाद जो है इसी कांग्रेस में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन का शुरुआत जो है वो 1905 से ही प्रारंभ हो जाता है कहीं ना कहीं। इसीलिए जो है और फिर धीरे धीरे कलकत्ता अधिवेशन और सूरत अधिवेशन में वो चीज दिखने लगता है स्पष्ट रूप से। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस का 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और यही गोपाल कृष्ण गोखले थे जिन्होंने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। अब दूसरा हम लोग आते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह था कि कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों में विवाद प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और उदारवादी चाहते हैं कि कोई उदारवादी गुट का जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करे और उग्रवादी जो है उसका विरोध करते हैं। तो लेकिन जब दोनों में विवाद प्रारंभ हो जाता है तो फिरोज शाह मेहता को दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके कांग्रेस के अध्यक्षता का पद संभालते ही ये विवाद जो है समाप्त हो जाता है। तो आइए कुछ हम लोग दादा भाई नौरोजी के विषय में चर्चा कर देते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था ये उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद यही 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पहली बार स्वराज की मांग की जाती है कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए, पहली बार स्वराज की मांग की जाती है। इसके साथ ही कलकत्ता अधिवेशन में तीन महत्वपूर्ण बातें और होती हैं। क्या होती है आइए उसकी चर्चा करते हैं। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहली बार भारत में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है, इनको इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी इनको मिली हुई थी क्योंकि ये कांग्रेस के बहुत ही वयोवृद्ध नेता थे और इनका बड़ा सम्मान था कांग्रेस में। तो आइए इनके विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा कर देते हैं क्योंकि यहां से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सब परीक्षा केंद्रित है। तो ये क्या थे, ये पहली बार जो है उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दूसरा और महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके विषय में यह पूछा जाता है कि ये कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। और कब कब बनाए गए थे, एक 1886 में पहली बार बनाए गए थे कलकत्ता में। दूसरा 1893 में बनाए गए थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और तीसरा फिर 1906 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद इनके विषय में 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के, जिसको वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के में एक गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। और उसके बाद उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी कि बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसका नाम है राफ्त गोफ्तार पत्रिका थी। यह गुजराती भाषा में लिखा गया है पत्रिका। तो यह पत्रिका भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी जो है। उसके बाद अब आते हम लोग चर्चा करते हैं, सूरत अधिवेशन की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो उदारवादी और उग्रवादी में जो विवाद प्रारंभ हुआ था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से ही प्रारंभ
प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसकी जो अंतिम परिणति थी वो सूरत अधिवेशन में जाके दिखाई देती है। और क्या दिखाई देती है कि सूरत अधिवेशन के विषय में आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। आइए, सूरत कहां पे है? ताप्ती नदी के किनारे है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है इसी इतिहास में कि सूरत किस नदी किनारे है, तो सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। और 1907 में अधिवेशन हुआ था। यह जो अधिवेशन हुआ था यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। यह भी आप लोग बहुत ध्यान, चुकी पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है। यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है और इसमें उदारवादी और उग्रवादियों में संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि उग्रवादी ये चाहते थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय संभाले और उदारवादियों की इच्छा थी कि कांग्रेस की अध्यक्षता रासबिहारी बोस संभाले, मतलब अध्यक्षता का पद ले। लेकिन दोनों में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। बाद में उदारवादियों की जीत होती है और उदारवादियों की तरफ से रासबिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और यहीं से कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ती है। पहली बार फूट पड़ना प्रारंभ हो जाता है सूरत अधिवेशन से ही और उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। बाद में जब आगे हमने पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसी समय जो है कांग्रेस और उग्रवादियों में फिर से समझौता होता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता होता है। तो ये जो उग्रवादी यहां से अब कांग्रेस से अलग होते हैं, बाद में 1916 के कांग्रेस में ये फिर से जाके शामिल होते हैं। तो अब इसमें क्या था कि उदारवादियों की तरफ से रासबिहारी बोस अध्यक्ष बनते हैं और उग्रवादियों की इसमें हार हो जाती है। तो इस प्रकार से टॉपिक समाप्त होता है। लेकिन इसमें एक दो पॉइंट्स और बता दें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी के विषय में पूछा जाता है। एक सिवाई चिंतामणि थे। सिवाई चिंतामणि का यह कहना था कि भारत में सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थी नेताओं ने सुशोभित किया है। इस लाइन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भारत में सार्वजनिक जीवन में अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थी नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में दादा भाई नौरोजी जैसा कोई नहीं है। दूसरा एक पॉइंट और है जो दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है, जिसके विषय में गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। इस प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर हम आगे मुस्लिम लीग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।